जी नमस्कार। ऊना में कांग्रेस पार्टी ने आज शहीद स्मारक के सामने मौन प्रदर्शन रखा है। यूपी के हाथरस में हुई घटना के बाद पूरे देश में जहां एक तरफ से रोष है, उसी को लेकर हर संस्था अपनी तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे मौन प्रदर्शन का आयोजन किया है। तो और आखिरकार उसको मरने के लिए वो छोड़ के चले गए और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और आधी रात में योगी सरकार की पुलिस ने उनकी जो पेरेंट्स हैं, माता पिता और संबंधियों की गैर मौजूदगी में आधी रात को उसका बहुत ही अन डेमोक्रेसी ढंग से संस्कार कर दिया और उनके आंसू पहुंचने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी उनके माता पिता को मिलने जब जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें यूपी बॉर्डर के ऊपर ही रोक लिया, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, उनके साथ धक्का मुक्की की और राहुल गांधी जी को पुलिस ने धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, जो कि बिल्कुल ही भारत की डेमोक्रेसी के बिल्कुल ही विरुद्ध है, डेमोक्रेसी का कत्ल है। और यूपी की योगी सरकार और मोदी जी की भारत भर की सरकार हर जगह धक्काशाही से आ रही है। मोदी सरकार धक्के से ही कानून पास कर रही है। आज हम इसी उपलक्ष्य में उस बिटिया को न्याय मिले, उनके घर वालों को न्याय मिले, राहत मिले, उसी के उपलक्ष्य में आज हम जहां मौन धारण करके, मौन धरने के ऊपर आज जहां सभी बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी, और इस धरने के साथ ही आज हम सत्याग्रह के रूप में भी यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आज हमारा जहाँ इकट्ठे होने का यही उपलक्ष्य है। आज महात्मा गांधी जी को भी याद कर रहे हैं इस पलट पे कि जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र को खतरे में योगी सरकार और मोदी सरकार ने डाला है। आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा अपराध था कि जिस तरीके से एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन ये हमारी एक सामाजिक बुराई है। लेकिन इस सामाजिक बुराई जिन लोगों ने किया बलात्कार को, उनको अंदर ना डालकर उनके साथ जिस तरीके से जो उस बिटिया के परिवार के लोगों के साथ धक्काशाही की गई, उनको बंधक बनाया गया और रातों रात जिस तरीके से उस बिटिया की लाश को जलाया गया, ये बहुत बड़ा धक्का था। और इस धक्के के बाद जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी हो या अन्य सामाजिक दल हो, उन लोगों ने इस आवाज़ को उठाया। उन लोगों को परिवार के साथ नहीं मिलने दिया गया पहले, फिर
जब एक माहौल बहुत बड़ा तैयार हो गया, उसके बाद लोग उनसे मिल पाए। और भाजपा सरकारें जिस तरीके से आज राजनीति कर रही है, और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि यूपी सरकार में जिस तरीके से योगी जी भगवा कपड़े पहनकर रावण की हरकतें कर रहे हैं, रावण का रोल अपना रहे हैं, इनको राम राज्य की स्थापना की बात करते थे भाजपा की जितने भी लोग थे, आज हाहाकार मचा हुआ है। और हम इसका विरोध करते हुए आज महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे बैठे हैं इस सत्याग्रह में, मौन धरने में, और आने वाले दिनों में इस आवाज को और बुलंद किया जाए। आज ये जिला कांग्रेस कमेटी ऊना द्वारा आयोजित जो मौन धरना है, आज भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो इनका एक ही वायदा था, एक ही नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में रोज जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के मर्डर हो रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है बेटी बचाओ जो अभियान है इनका, ये भारतीय जनता पार्टी का नाम बेटी जलाओ पार्टी होना चाहिए। पिछले दिनों हाथरस में जो घटना हुई है, उन दरिंदों ने एक 19 वर्षीय लड़की को के साथ रेप करके उसको मर्डर किया गया। तो दलित बेटी थी, और दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके साथ साथ आज हमारे हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी के परिवार के जो सदस्य हैं उनके बगैर कोई दाह संस्कार किया जाए। लेकिन ये तो हिटलर शाही हुई, जिसमें रात के अंधेरे में उस पुलिस ने उस लड़की का दाह संस्कार किया, और यहाँ तक कि किसी को उनके परिवार का के सदस्यों को नहीं मिलने दिया, देखने तक नहीं दिया। और ऐसा उन्होंने एक डिक्टेटरशिप बना रखी कि पत्रकारों तक भी उनको भी उनके परिवार के साथ नहीं मिलने दिया। और जब राहुल गांधी जी हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारी जो जनशक्ति है यूपी की प्रियंका गांधी जी, वो वहाँ पर उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलने गए, संवेदना व्यक्त करने के लिए गए, तो यूपी में जब बॉर्डर पर थे तो उनके साथ जो बदसलूकी की गई यूपी पुलिस द्वारा, धक्केशाही की गई, धक्के मारे गए, ये उसके खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का मौन धरना है। और ये जो प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी में यहाँ जो ख़त्म कर दिया गया है, वो कोई भी आदमी इसको बर्दाश्त, कोई हिंदुस्तान का सिटीजन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो बच्चियों के साथ जो बलात्कार मर्डर रोज हो रहे हैं, उसके साथ उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए खड़ी रहेगी, चाहे जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी।